ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं? नमस्कार। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 4, लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 16, दैट इज ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सो दोस्तों हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज चैप्टर 16 भी हम कंप्लीट कर देंगे and only 9 chapters are left after this, and we will enjoy like anything. So we will be completing F1 accountant and business after those 9 chapters. और वो बड़े easy हैं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल का सफर बस खत्म ही हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। बड़ा ही वेरी 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 प्रीशियस लेक्चर एंड आई विल बी टेलिंग यू बड़ी सारी बातों के आपको मैं न्यू कंसेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। हम उसकी चर्चा करेंगे, हम कुछ नोट करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, वी विल सी लाइव एग्जांपल्स एंड देन आई विल शो यू वन वीडियो। मैं अपना एक आज वीडियो भी दिखाऊंगा यूट्यूब में जो मैंने ऑलरेडी किसी दूसरे कोर्स के लिए अपलोड किया है, बट उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट आई विल बी शोइंग यू टुडे इन रिगार्ड टू ऑडिटिंग। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं। ग्रेट मॉर्निंग, Chapter 16th, Audit and Financial Controls. Chapter 16th, Audit and Financial Control, Lecture 4. और आज के इस लेक्चर में I will be, discussing with this learning outcome. आज के इस लेक्चर में दोस्तों मैं भूपेश आनंद I will be discussing with this learning outcome. Identify and describe. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे। एक लंबा सा लेक्चर होने वाला है आज, लेकिन बड़ा मजा आएगा। द मेन ऑडिट रोल्स इन बिजनेस। वी आर डूइंग बिजनेस। हमने बिजनेस की बात की थी, सबसे पहले चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, स्टेक होल्डर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने दोस्तों बिजनेस का। कंट्रोल सिस्टम, इन दिस चैप्टर वी हैव, इन लास्ट चैप्टर वी हैव सीन द रिलेशनशिप, उससे पहले वाले में वी हैव सीन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द प्रोसीजर्स। और आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं दोस्तों। इतनी कहानी हमने बनाई, इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टू डू द थिंग्स इफेक्टिवली एंड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बट एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड पूरे साल की एक्टिविटीज पे आती है। तो आज हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, दैट रिपोर्ट कार्ड हैज आल्सो बीन प्रिपेयर्ड। नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर रिपोर्ट कार्ड इज ओके और नॉट। बेटे आप उस रिपोर्ट कार्ड पे फेथ कर रहे हो। अब रिपोर्ट कार्ड और आपको पता चले कि रिपोर्ट कार्ड इज फेक, फेथ एंड फेक आर टू डिफरेंट थिंग्स। FAKE फेक, FAITH faith. So there are two different words, both are starting from F. But the point is, I will be telling you that how we can rely on those financial statements, how we can rely that my control systems are okay. No doubt I have kept my control activities, general controls, application controls, physical controls, authorization, blah 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 blah. बेटा इतना कुछ हमने किया, बट सवाल आता है कि क्या वो सिस्टम जो हमने बनाया, वेदर दैट इज अ वेल प्रूफ सिस्टम। जो एक्टिविटीज मैंने ऑलरेडी अरेंज की, कंट्रोल एक्टिविटीज, वेदर दोज आर वेल प्रूफ, वेदर दे विल हेल्प मी इन प्रोटेक्टिंग द रिस्क। हाउ मच इज द रिस्क इन्वॉल्व? कोविड-19 के बाद हाउ मच इज द रिस्क इन्वॉल्व? डिजास्टर हो गया, जैसे दुनिया बदल सी गई हो। तो बेटे नाउ द पॉइंट इज आई वॉन्ट टू जज माई ओन सिस्टम। जो मैं बात करता हूं, ठीक है जी, मैंने कहा मैं आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग प्राणायाम, आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई एम हैविंग वेजिटेबल्स, बट वेदर दोज आर ओके। आई हैव केप्ट कंट्रोल ऑल्सो, बट वेदर माई कंट्रोल एक्टिविटीज आर ओके और वेदर देयर इज अ नीड टू चेंज देम। तो बेटे एक तो चेकिंग मैं खुद अपने आप करूंगा। मैंने अपना टाइम टेबल, आई हैव प्रिपेयर्ड माई ओन टाइम टेबल, सो आई विल प्रिपेयर माई ओन, आई विल डू माई ओन चेकिंग। और एक मैं चेकिंग किसी मेंटोर को रखूंगा, आई विल से कि आप मेरे को चेक करो।
इट मीन्स आप जब पेपर्स देकर आते हो, स्कूल की बात कर रहा हूं, आप क्या करते थे, अपने नंबर खुद लगाते थे। तो बेटे जब आप अपने मार्क्स खुद लगा रहे हो, इट मीन्स अगर आप अपने आप ही चेक करो तो आप कुछ स्टेप्स पे नंबर्स देते थे, कुछ पे नहीं देते थे। इट मीन्स कि आप अपने मार्क्स को खुद दे रहे हो, एंड दैट इज नेम्ड एज इंटरनल ऑडिट। आप कई बार नंबर ज्यादा दे देते थे, फिर आपको लगता था कम देने चाहिए, फिर उसमें कम करते थे। 2-3 times you allot yourself some numbers on the papers which you have attempted, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। बट आफ्टर सम पीरियड इन स्कूल आपका पेपर चेक होता था, आपकी टीचर चेक करती थी, एंड ही और शी अलॉट्स यू द मार्क्स। दैट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल ऑडिट। सिमिलरली इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है दैट व्हाट इज इंटरनल ऑडिट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, ऑडिट क्या है। व्हेन आई से ऑडिट, इट मीन्स इट इज एग्जामिनेशन, इट मीन्स इट इज चेकिंग। When I say audit means I want to see that whatever which is written in that, that is okay, whether that is true, whether that is fair, whether I can have a faith on that. क्या मैं उसमें विश्वास कर सकता हूं, या वो जैसे बना उसका जो प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अदर सिस्टम्स, whether those systems are okay because this output is from those inputs. So we will be doing 2 audits. एक ऑडिट का नाम है इंटरनल ऑडिट और दूसरे ऑडिट का नाम है एक्सटर्नल ऑडिट। एक का नाम है इंटरनल और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको लर्निंग आउटकम, यही वाला लर्निंग, लास्ट लर्निंग आउटकम, एंड बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो मैंने आपको बताना है एग्जामिनेशंस 2 होते हैं, एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। सो इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, आइए डिस्कस करते हैं इंटरनल ऑडिट क्या होता है। सो लेट्स पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर मैं फिर बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा ही, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, और अपना वीडियो भी दिखाऊंगा। इंटरनल ऑडिट, बेटे इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर का, अपना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट इट बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बांगड़ सीमेंट, एक बड़ी कंपनी है जो सीमेंट बनाती है। अब उनका परचेज डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। नाउ बांगड़ सीमेंट ने बड़े सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, एक्टिविटीज, सब कुछ ऑलरेडी ले डाउन कर दिए, सब कुछ ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है। नाउ बांगड़ सीमेंट का जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, they want that the system which we have set up, the system which we have adopted, the controls which we have set up, whether those controls are sufficient enough to detect any risk. इसका मतलब जो सिस्टम हमने ऑलरेडी बनाया है, क्या वो सक्षम है, क्या वो रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है और नॉट, or whether we should start or whether we should modify that. So that internal checking is being done by internal auditor. Now that person who is appointed by the top level management, and he will be given the work that this is the scope of work which you have to do. He is the employee of an organization. बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन का वो एम्प्लॉय ही होता है, लेकिन उसका सुबह से लेकर रात तक का काम एक ही है, चेक करना, ट्रांजैक्शंस को चेक करना, ऑथराइजेशन चेक करना, कंट्रोल चेक करना, सिस्टम्स को देखना और रिकमेंडेशंस देना। किसको? टॉप मैनेजमेंट को। इट मींस दैट पर्सन has a examination work, but he is not an independent. आप देखिए there is a difference, independence कुछ कम है because he is an employee. Sometimes it means there are some positives and there are some negatives of internal audit. But before coming to positive and negatives, एक बार just firstly we will understand what is the meaning of internal audit. तो लिखते हैं जी, internal audit, it is an independent activity. It is an
independent activity. No doubt we have written it is an independent activity, but we will see that in the limitation we will discuss that it is actually not an independent activity. But still, firstly we have to write down the meaning. If I compare it with external auditor is more independent as compared to internal auditor. तो अभी हम internal auditor की बात कर रहे हैं. It is an independent activity established by management. So this is very important. It is established by management. It is established by management to examine the risk management process. It means, बेटा रिस्क तो सभी जगह है. आप ये बताइए, आप घर से बाहर निकलते हैं तो there is a risk involved in that. But the point is how much precautions we are taking. हम कितनी precautions ले रहे हैं. क्या हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, क्या हमने कुछ मेडिसिन ले लिए, क्या हमने वेजिटेबल. इट मीन्स एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क. नाउ द पॉइंट इज वेदर वी हैव sufficient measures to handle that risk. So to establish by management to examine the risk management process को examine करना. To examine the system controls, it means the internal controls which we have already set up, whether they are okay, and then to give the recommendation to the top level management who have appointed them. या तो top level ने appoint किया होगा या audit committee ने appoint किया होगा. It means that person has to give the recommendation on two things. One is whether the internal control systems are appropriate, and second is whether the risk management process is okay. इन दो बातों पे ध्यान देना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी बनी है नहीं बेटा, वो एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा. इंटरनल ऑडिटर का वर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर टिप्पणी करना, कुछ कहना, that is not the task of internal auditor. He is appointed by the top level management. He has been given the work by the top level management, and he has to do the work as per that management. कि whether that corporate governance is okay, whether that internal control is okay, whether that risk management process is okay. So इन सभी activities का चेकिंग के लिए we appoint a person named as internal auditor. मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, एक्सटर्नल ऑडिटर. मैंने अभी बताया कि आप अपने मार्क्स खुद देते हैं. इट मीन्स यू आर इंटरनल ऑडिटर फॉर योर सेल्फ. एंड सेकेंड इज आफ्टर सम पीरियड योर टीचर गिव्स यू अलॉट्स यू सम मार्क्स बाय चेकिंग योर पेपर. दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटर. सिमिलरली आपने सिस्टम्स बनाए, फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, सॉर्ट किया, क्लासिफाई किया, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, एंड फाइनली यू हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यू हैव प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ये सब बना दिया और रख दिया जी एनुअल रिपोर्ट में. नाउ वेदर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ने, whether those are okay, क्या वो accurate है, whether they can give true and fair view, whether the shareholders can rely on that, क्या वो investors उस statements पे rely कर सकते हैं, the profit which is being calculated by that profit and loss account, whether that is manipulated profit or whether really it is accurate profit. Because there are so many things, we can modify the profit by doing dummy entry or creative accounting. तो उस बात को चेक करने के लिए वी हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पर्सन, अ थर्ड पार्टी बीइंग अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी, एंड दैट पर्सन इज नेम्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटर. तो उसका मेन वर्क इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर टिप्पणी करना नहीं होता. He has to give the opinion in regard to financial statements. So बेटा थोड़ा सा लिखना है, it is an independent examination. Again, it is an independent examination of the evidence. It means जो transactions हैं उसका evidence, क्या वो dummy transactions तो नहीं है, whether they are accurate, whether they are reliable, whether they are appropriate, whether they are complete, whether they are okay, whether they are dummy or not, from which financial statements are derived, because वहीं से तो financial statement derive हुई हैं. So again I repeat, external audit is an independent examination of the evidence
from which financial statements are derived. That is with the objective of giving opinion. It means the external auditor has to give the opinion as to truth and fairness. दो वर्ड्स हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के बेटे, दो वर्ड्स हैं, ट्रुथ एंड फेयरनेस. ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब बेटे देयर इज अ डिफरेंस. आज हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे, बट उस डिफरेंस से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा मेरा वीडियो देखें. बड़ा ही प्यारा सा वीडियो मैंने कहीं अपलोड किया था, एंड आई वांट टू शो यू कि भाई मैंने उस वीडियो में दिखाया क्या है. बेटे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को देखेंगे. तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं बेटे. थोड़ा सा देखना है, 10-12 मिनट का है. मैं स्टार्ट कर. डिस्कस का मतलब है हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करते करते हम बेटे वीडियो को ध्यान से देखना है. मैंने जो बातें बताने की कोशिश की है, देयर इज नथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन, बट व्हेन यू विल लिसन टू मी यू विल बेटर गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज इंटरनल ऑडिट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड व्हाट इज द स्कोप बिहाइंड दैट. तो सुनिए पहले. हम कुछ लिखेंगे, हम उन विचारों को सोचेंगे, उन विचारों को सोचेंगे, और उस पे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उनको देखेंगे. बेटा मैं यहीं पे और फिर धीरे धीरे कहीं नहीं रहा, बस आगे लेकर माइक चलेंगे, उतार के फिर यहीं पे बुक खड़ा पे हूं. आएंगे. आप ध्यान से देखना. तो बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूं, आप ध्यान से देखना. इस टॉपिक, इस थ्योरी के ऑडिट को मैं प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूं. और बेटे बुक में हम फ्लो चार्ट देख ही रहे, एग्जाम्पल्स देख ही रहे. बेटे प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप रजिस्टर खोलिए, अपने सामने बुक खोलिए, पेन अपने हाथ में रखिए, हाइलाइटर्स पास में रखिए, इरादे बुलंद रखिए. कहते हैं इंसान के इरादे अगर बुलंद हो तो उसको दुनिया की सब चीजें मिल जाती हैं. तो मैं उन्हीं दुनिया की चीजों को लेने के लिए आपके सामने खड़ा हूं. कंसेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट. इंटरनल जैसे नाम भी है बेटे, हम करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटे. इसमें इंटरनल ऑडिट करेंगे. स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर आज डिस्कस करेंगे. हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर. what is the process of internal auditor, whether it is compulsory to have an internal auditor, techniques of internal audit. प्लीज सभी बच्चे लिख रहे हैं, मुझे पता है ये हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन स्टिल बेटा आप जब कुछ लिखोगे तो समझ आएगा. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और ये बातें बोल रहा हूं कि इंटरनल ऑडिट में हम मीनिंग सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, स्कोप सीखेंगे, राइट सीखेंगे, एडवांटेजेस सीखेंगे, डिसएडवांटेजेस सीखेंगे, क्वालिफिकेशन सीखेंगे, हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर उसको भी सीखेंगे. तो बेटा इन सारी बातों को हम सीखकर आगे चलेंगे. तो मैं शुरू करूंगा दोस्तों. नाम है बेटे इंटरनल. बेटे जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक कंपनी को के 2 ऑडिटर्स हो सकते हैं. मान लो एक होता है बेटा एक्सटर्नल, एक होता है बेटा इंटरनल. वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इंटरनल को? हिंदी में इंटरनल को क्या बोलते हैं? अंदर का. जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आती है, अंदर की बात है, अंदर की बात है. ये कहते हैं जी बाहर की बात है, बाहर की बात है. बेटे आपने सुना होगा कई जगह लिखा होता है अंदर की बात है, कई जगह लिखा होता है बाहर की बात है. बेटे इंटरनल का हिंदी अनुवाद है अंदर का ऑडिटर. बेटे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम में अगर लूं, इन्फोसिस, बेटे एसीसी सीमेंट, बेटे अपोलो टायर्स, बेटे एमआरएफ टायर्स, बेटे सिप्ला, बेटे हिंदुस्तान लिवर, बेटे नेरोलैक पेंट्स. मैं आपको कहता हूं आप छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक देख लीजिए, या छोटे प्रोप्राइटरशिप से बड़े तक देख लीजिए. बेटे इन सभी ने कुछ ना कुछ सिस्टम्स, कुछ ना कुछ रूल्स,
कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स बनाए होते हैं। बेटे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलेंगी बिना सिस्टम, बिना रूल्स, बिना प्रोसीजर्स के? तो बेटे इन्होंने हर चीज के, क्योंकि बेटे ये जो कंपनीज हैं ये इन्हीं सिस्टम्स पे चलती हैं, बिना सिस्टम के चल ही नहीं सकती, बिना प्रोसीजर्स के चल ही नहीं सकती। और ये सभी सिस्टम हमने सीखा था कि मैनेजमेंट को पहले ही बनाकर रख देने चाहिए। मैनेजमेंट क्योंकि गवर्न करती है तो उसकी गवर्नेंस में ये सिस्टम शुड बी प्रिपेयर्ड। बेटे सारे के सारे चीजें पहले से ही प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। बेटे जैसे मैं आपसे बोलूं, बेटे इन सिस्टम्स का नाम है, इन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा, 4 में सीखा, 4 और 5 में सीखा कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होते क्या है। जैसे मैं कहता हूं जी परचेज करने का सिस्टम, क्या पता हमारे किसी कंपनी ने बनाया हो कि परचेज करने से पहले आपको मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप देनी है। वो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप स्टोर कीपर के पास जाएगी, स्टोर कीपर उसको चेक करेगा कि वो सामान है भी या नहीं। अगर नहीं है, अगर वो सामान नहीं है तो फिर उसकी ऑथोराइजेशन वो लेगा, ऑथोराइजेशन लेगा, और वो ऑथोराइजेशन के बाद वो परचेज ऑफिसर के पास वो बात जाएगी। परचेज ऑफिसर कोटेशंस लेगा, परचेज ऑफिसर उसके बाद क्वालिटी को और क्वांटिटी को भी ध्यान देगा। उसके बाद जैसे ही परचेज कोटेशन आएंगी और गुड्स मिलेगी तो बेटे जीआरएन काटेगा, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करेगा, उसके बाद इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और बेटे इसको सेफगार्ड करेंगे। अब बताइए, ये बताइए, मैंने 11 बातें लिख दी एक परचेज करने के लिए। बेटे और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बेटे मैं इसको कहता हूं ये पूरी चीज क्या है? ये बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। बेटे ये पूरा का पूरा क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूं कि बेटे ऐसा भी तो हो सकता है जैसे टाइटैनिक शिप को सुना था आपने? एक शिप थी टाइटैनिक, बेटे बहुत बढ़िया चलती थी। फिरंगी, यूरोप के अमेरिकन फिरंगी लोग यहाँ बैठे थे और मजे ले रहे थे जिंदगी की। कोई डांस कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई बातें कर रहा था। बेटे इतना बढ़िया सिस्टम बनाया था उन्होंने। लेकिन आपको मालूम है उस दिन रात को, अंधेरी रात में, ये बेटे इसका इंजन, इस शिप का इंजन आइसबर्ग में अटक गया। बेटे छोटी सी गलती हुई, छोटी सी गलती हुई। बेटे याद कीजिए वो दिन, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी टाइटैनिक शिप, 5 स्टार होटल भी क्या होगा उसके सामने, पूरी की पूरी टाइटैनिक शिप बेटे गिर गई, डूब गई, टूट गई। और कितने लोग मर गए बेटे? बेटे कितने लोग उस दिन डूब गए, मर गए, छोटी सी गलती की वजह से। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी सिस्टम उन मैनेजमेंट ने बनाया, जिस भी चीज के लिए बनाया बेटे, उसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब बेटे ये जो सिस्टम बना है ये अच्छा है या नहीं? क्या इससे भी अच्छा सिस्टम बन सकता है? क्या इससे भी अच्छा सिस्टम बन सकता है या नहीं? क्या इससे भी अच्छा सिस्टम बन सकता है या नहीं? whether it can be improved, क्या ये इंप्रूव हो सकता है? क्या कोई नई सजेशन है? क्या और बढ़िया काम कर सकते हैं? क्या इसमें कोई रिस्क तो नहीं है?
माना कि अभी तक कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्या रिस्क तो नहीं है? क्या ये सिस्टम और बढ़िया बन सकता है? वेदर इंप्रूवमेंट कैन बी देयर? बेटे इन सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए, सजेशंस देने के लिए बेटे एक होनहार, बलवान, शक्तिवान, बुद्धिमान बेटे व्यक्ति की जरूरत है। बेटे उसी व्यक्ति को हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट सिस्टम। बेटे अंदर की कमियों को पहचानना, कहां पर वीकनेसेस हैं, कहां पर दीवार बहुत पतली है। माना कि अभी तक पानी नहीं आया, लेकिन एक जहाज डूब सकता है छोटे से छेद से। बेटे आपने सुना है किंगफिशर एयरलाइंस, इतनी बड़ी कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती थी, अचानक क्या हो गया किंगफिशर एयरलाइंस को? कहां गलती रह गई? बेटे ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम नहीं है, ना वो करेगा। बेटे इंटरनल ऑडिटर जो व्यक्ति है उसको सजेशंस देनी होती हैं, उसको सुझाव देने होते हैं, उसको इंप्रूवमेंट्स के रास्ते निकालने होते हैं कि वेयर वी कैन इंप्रूव। जैसे मैं कहूं कि कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं कि भाई अगर सामान जाता है, हम बेचते हैं, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस आज तक नहीं ले रहे थे, तो क्या पता इंटरनल ऑडिटर ये सुझाव दे मैनेजमेंट को दैट ट्रांजिट इंश्योरेंस इज नेसेसरी, ट्रांजिट की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। क्या पता ये सुझाव दे दे मैनेजमेंट को। तो बेटे सुझाव तो कुछ भी हो सकते हैं। जो गुड्स आज तक हम लेते आ रहे हैं, इट शुड बी चेक्ड इन द लेबोरेटरी। बेटे लेबोरेटरी में इसको हम चेक करें, बेटे तभी तो टेस्ट लेकर जाएंगे। इट शुड बी चेक्ड इन द लेबोरेटरी फॉर क्वालिटी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे? मैं कह रहा हूं इंटरनल ऑडिटर शुड गिव द सजेशंस। कौन देगा बेटे सजेशंस? मैनेजमेंट ने तो प्रोसीजर बनाकर गवर्नेंस के लिए। बेटे बस 3-4 मिनट का वीडियो रह गया है, आपको बात समझ आ रही होगी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिए, जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए। साइड में बैठ गई तो बेटे एक व्यक्ति जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, द पर्सन हु इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सिस्टम्स, एग्जामिनिंग द सिस्टम्स, बेटे जो सिस्टम्स को एग्जामिन करेगा लगातार, बेटे रेगुलर बेसिस में बेटे उसका नाम है इंटरनल ऑडिटर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इंटरनल ऑडिटर का और कोई काम नहीं है, पूरे वर्ष उसको उन सभी सिस्टम्स को चेक करना है, बिजनेस को पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखनी है, और उसके बाद उन्हीं सिस्टम्स में कहां पर कमियां हैं, कहां पे लीकेज हो सकती है, कहां पर दीवार पतली है, उसको इंप्रूव के लिए सजेशंस देना ही काम है किसका? इंटरनल ऑडिटर का। बेटे अगर हम ये ना रखें तो बेटे आपको पता है कि आपको मालूम है कि जनरली देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाती हैं। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें तो बेटे एक कंपनी थी जनरल मोटर्स, पता नहीं आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। बेटे जनरल मोटर्स, बेटे और भी बड़ी सारी कंपनीज हैं, एनरॉन, आप जरा कभी गूगल में जाकर चेक तो करें। बेटे ये कुछ केस लॉज मैंने लिखे हैं, जनरल मोटर्स, एनरॉन, लेमैन ब्रदर्स, सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइंस। Now, because of that, generally top management wants that they should have an internal audit. No doubt it is not compulsory, as per the legal requirement. Companies House in UK, it is not compulsory, but for the listed companies, as per the big
company house, they say that you should think that whether there is a need of internal audit or not. But as such, legally it is not compulsory. तो अब सवाल आता है, what is the importance of internal audit? So we are discussing that because of these scams, now it is important that we should have internal audit. एक बार देखिए, लेमैन ब्रदर्स गूगल में जाकर चेक तो करें. आप गूगल तो अब तो वैसे ही फ्री है. बेटे ये सारी कंपनीज मर चुकी हैं क्योंकि इनके जो सिस्टम थे वो ठीक नहीं थे. हमारे इंडिया में देखिए ना, किंगफिशर एयरलाइंस, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा. सहारा इंडिया नाम सुना होगा, सुब्रतो राय. उसके बाद बेटे सत्यम कंप्यूटर्स. हैंड राइटिंग जैसी भी लग रही हो, आपको लिखना थोड़ी है, आप जस्ट मेरी बात को सुनिए मैं क्या कह रहा हूं. बेटे ऐसे बड़े कांड हो गए, हर्षद मेहता कांड, केतन पारिक कांड, कुबेर फाइनेंस, बड़ी कंपनियां बेटे खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स बनाकर छोड़ दिए और उसकी इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया. बेटे आपका सिलेबस भी तो हर बार चेंज होता है. एक बार हम सिलेबस बना के छोड़ देते हैं, भाई हमने सिस्टम बना दिया, तो जो कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट्स बाहर आएंगे, क्या वो कैपेबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे. उनको सैलरी बीकॉम पास जैसी ही मिलेगी. तो बेटे हमें बार बार अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को, अपने पेपर के सिस्टम को, अपने सिलेबस को चेक करना पड़ता है. कमेटीज होती है बेटे इसकी, ऑडिट कमेटीज का काम ही यही है बेटे, चेक करना और ढूंढना कहां भी गलती रह गई है. नहीं तो बेटे बड़ी बड़ी कंपनीज धाराशाही हो जाती है. एक बार देखिए किंगफिशर के साथ क्या हुआ. बेटे ये किंगफिशर एयरलाइन का मैं वीडियो शो कर रहा हूं. जस्ट हैव अ लुक कि इन केस अ कंपनी डू नॉट हैव अ ऑडिट, इवन अ इंटरनल ऑडिट, देन व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम. जस्ट हैव अ लुक. Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and this is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill of Kingfisher is around 20 crores per month. Only half the employees were paid in month. बेटे आपने देखा ये वीडियो, एक महीने का वेज बिल कितना है. इतना बढ़िया सिस्टम, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, अचानक क्या हो गया इस कंपनी को? बेटे कहीं ना कहीं सिस्टम में लीकेज जरूर होगी. क्या पता इन्होंने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया हो या नहीं, क्योंकि बेटे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का और इंटरनल ऑडिटर का जमीन आसमान का अंतर है. बेटे ऑब्जेक्टिव ही अलग है ना. आप बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिट. नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट? या एक्सटर्नल बेटा 2 मिनट की रह गई है. ऑडिटर कह दे वर्सेस इंटरनल ऑडिटर. बेटे 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 स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मेन फोकस कहां होता है? मैं पहले लेक्चर से बता रहा हूं. स्टैट्यूटरी ऑडिटर डज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of the financial information, financial statements, for giving the view that whether they are true and fair or not. बेटे यही तो ऑब्जेक्टिव होता है. बेटे 15-20 दिन महीना आ जाएगा और कितने दिन आगे काम करेगा? बेटे वो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करता है, इसलिए कि आगे उसको पता चले कि उसको ऑडिट डेप्थ में करना है या ऊपर ऊपर से करना है, उसमें कहां लीकेज है, उसमें इंप्रूवमेंट कहां हो सकती है. ये एक्सटर्नल ऑडिटर का खेल नहीं है बेटे. इंटरनल ऑडिटर इसके लिए अपॉइंट किया जाता है और बेटे पूरे 12 महीने इसका ऑब्जेक्टिव रहता है टू फाइंड आउट द वीकनेस, टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट or to find out how much risk is there. रिस्क की असेसमेंट करना. और बेटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी को बेटे सुझाव देना. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं. तो बेटे मैंने आपको डिफरेंस बताया और
what is the difference between internal audit, external audit, and with the examples also मैंने आपको बेसिकली बताने की कोशिश की. अभी 2 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं स्कोप बता रहा हूँ दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट. मैंने आपको जैसे बताया दैट द पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, सो द वर्क विल बी गिवन बाय दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट की उसको क्या क्या करना है. सो दैट इज स्कोप. तो आइए थोड़ा सा हल्का सा नजर मार लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप. ऑडिटर. अब बेटे स्कोप की बात हुई. स्कोप बेटे, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर. फिर बेटा हम एक साथ आएंगे, बुक से पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर. बेटे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर कहते हैं बेटे जिसने जन्म दिया है. गाना भी है, वेरी इंपॉर्टेंट. स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट. तुम्ही ने दर्द दिया. आहा, तुम्ही ने दर्द दिया, दवा भी तुम ही देना. एक गाना बेटा बहुत पुराना सा, तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना. मतलब तुम्ही ने हमें अपॉइंट किया और तुम ही हमें बता देना कि हमारी पावर्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमें कितनी गहराई में जाकर चेक करना है. बेटा ये सारी की सारी बातें आपको पहले मैनेजमेंट बताएगी. और बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें ना बेटे एक ऑडिट कमेटी बनी होती है. बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बेटे, उसमें ऑडिट कमेटी बनी होती है. और बेटे उस ऑडिट कमेटी के थ्रू मैनेजमेंट के साथ बेटे इस इंटरनल ऑडिटर की स्कोप डिफाइन की जाएगी, उसकी मेथोडोलॉजी डिफाइन की जाएगी कि इसको कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करने हैं और कितना गहराई में जाकर चेक करना है. मतलब इंटरनल ऑडिटर की पावर्स, इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटीज, इंटरनल ऑडिटर की स्कोप, इंटरनल ऑडिटर को कहां तक पहुंचना है, ये सारी बातें कंपनी की ऑडिट कमेटी. और बेटे मुझे मालूम है कि आप सुनकर थक गए हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ध्यान से इस बात को सुन लिया तो यू विल बी गेट एन आइडिया दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो आने वाले आपके पूरा स्टडी मटेरियल कवर हो सकता है इफ यू सिंसियरली लिसन टू दिस वीडियो. मैनेजमेंट मिलकर बताएंगे. तो कहीं ना कहीं बेटे जैसे आपने देखा है कठपुतली का एक पतला सा धागा होता है, उसको कोई और कंट्रोल करना होता है. तो अभी भी इंटरनल ऑडिटर को कठपुतली जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा है. बेटे ध्यान से देखें, बेटे गहराई से. अब आइए जी हम इन सभी चीजों को बेटे हम सभी चीजों को ध्यान से बुक में से देखेंगे. बेटे मैंने जो भी कुछ, ठीक है जी, बात आपको समझ आई स्कोप की. अब आपने लास्ट छोटा सा पॉइंट समझना है. मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट इन रिगार्ड टू रोल, इन रिगार्ड टू लीगल बेसिस, स्कोप ऑफ वर्क, अप्रोच, रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेटा ये 5 मुद्दे हैं. On the basis of that, we can say that this is the role. For example, if I see the role of internal auditor, it is to advise management in regard to sound internal control system. And if I see for external auditor EA, it is in regard to shareholders to give an opinion whether financial statements give a true and fair view or not. Second, मैंने aspect जो रखा division का legal basis. Internal audit is not legal requirement except, it is just, but external audit is a legal requirement. तो मैंने लिखा as such no legal requirement, UK corporate governance code only for listed companies. I repeat, UK corporate governance code only for listed companies has to assess that what is the need for internal, whether there is a need for internal audit or not, that has to be governed. But if I see external audit, there is a legal requirement. Similarly, if I see scope
as we have just seen in my video that when I say internal audit, the scope is being defined by the management. बेटे वो ऑडिट कमेटी बताएगी तो कि क्या करना है इंटरनल ऑडिटर को, बट एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई नहीं बताएगा बिकॉज ही इज अ इंडिपेंडेंट पार्टी. तो स्कोप में देखिए, इट डिटरमाइंस बाय मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एरियाज, फाइनेंशियल एरियाज. External auditor, it is being determined by the auditor himself. So these are the difference between internal audit and external audit. And now what are the advantages of internal audit? तो एक छोटा सा मैं चाहता हूं कि एक 5 मिनट का क्लिप और देख लीजिए, so that we can get an idea that what is the actually बेटे मैंने फॉरवर्ड ही कर दिया कि आपका टाइम बचा है. जस्ट लुक, हैव अ लुक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट. MCQ के लिए important है, it is important for your MCQs. I am again telling you, it is important for your MCQs. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैं एडवांटेजेस में पहले डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, और बेटे उसके बाद बेटे फिर मैं बुक से बताऊंगा कि मैंने इसके ऊपर बुक में क्या लिखा है. प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट. बेटे मैं यहीं पे हूं, मैं चाहता हूं कि आप देखें और मैं खड़ा होकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं 5 मिनट में फिर आ रहा हूं, आप सुनिए. लेक्चर है. आप ये बताइए कि हमारे देश में आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है तो दोस्तों, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, बेटे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आजकल काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी. बेटे आपको पता है कि जब से वो आए हैं उन्होंने अलग अलग तरह की स्कीम्स निकाली हैं बैंकिंग की. भाई सब बैंक अकाउंट ओपन करो, सब्सिडीज, सरकार ने सब्सिडीज की बातें की कि गैस में सब्सिडीज सबको मिले. बेटे जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले. अलग अलग तरह की स्कीम्स जो हैं बेटे हमने निकाली हुई हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने. बेटे स्कीम निकालना और बनाना अलग बात है, लेकिन क्या वो स्कीम्स ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है? मतलब बेटे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूं, सो यू विल गेट एन आइडिया एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जस्ट देखिए, उनको जब हमने बनाया था तो हमने सोचा था कि रूरल एरियाज में उस लास्ट में किसान तक इसका फायदा पहुंचेगा. या जो सोच के बनाई थी वो स्कीम, क्या वो इंटेंशन पूरी हो रही है? बेटे उस बात को चेक करने के लिए भी गवर्नमेंट को अलग से कमेटी बनानी पड़ती है, कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट करने पड़ते हैं जो अंदर की बातों को चेक करते हैं कि जब हमने ये स्कीम निकाली थी तो उसकी इंटेंशन ये थी. जैसे मैं कहूं 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएं, 500 और 1000 के नोट अगर बंद हो जाएं तो सरकार ने सोचा होगा ना कि काला धन और जो ये आतंकवाद है ये कम होगा. तो बेटे ये सोच के ये स्कीम्स आई. तो बेटे कुछ दिनों के बाद जब ये पूरी इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो हमें अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा. सरकार आत्ममंथन करेगी, खुद देखेगी कि क्या इन स्कीम्स का कुछ फायदा हुआ देश को या नहीं हुआ, या ये स्कीम्स में कुछ वीकनेसेस तो नहीं रह गई, क्या ये स्कीम 100% सिक्योर थी. बेटे ये सारी बातों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कमेटीज बनाती है
और उन कमेटीज का यही काम होता है कि इंटरनली जाकर चेक करना। बेटे बाहर से सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, फेयर एंड लवली लगा लें अगर आप तो बेटे अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है बेटे ये तो आप ही को पता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं वो जो कमेटी बनेगी कि भाई वो स्कीम की इफेक्टिवनेस निकालने के लिए, टू फाइंड आउट हाउ मच इफेक्टिव द स्कीम इज, बेटे उसको निकालने के लिए जो भी कमेटी बनेगी, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी अपना क्या करा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं। तो बेटे जिस तरह से कार है, आप कार को सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, बिल्कुल कार ठीक चल रही है, आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मान लो कार से जाना है, तो आप एक दिन पहले क्या करोगे, कार को बिल्कुल ऑयलिंग, हवा, पेट्रोल, बाकी चीजें चेक करा लोगे बेटे, लेकिन कार ठीक चल रही थी। इसका मतलब जो आप चेक करा रहे हैं इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। तो बेटे इंटरनल ऑडिट की बातें मैं करूंगा। तो बेटे मैंने इन दो एग्जांपल से ये बताने की कोशिश की कि इंटरनल ऑडिट बस बेटे 2-3 मिनट की बात रह गई का मतलब क्या है, और इसके कराने के फायदे बहुत हैं बेटे, बहुत फायदे हैं, प्लस पॉजिटिव्स बहुत हैं बेटे आप ये बताओ कि अगर आप कार को अपने आप पहले से ही चेक कर लोगे तो भविष्य में कहीं रोड में कहीं दूर जाने में आपको धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी कमियां, अपनी वीकनेसेस, अपने नेगेटिव्स पहले से ही देख रहे हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो बेटे इंटरनल ऑडिट के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, एक हो तो बताऊं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं बेटे। ये जो पूरी कंपनी चल रही है, ये जो सिस्टम चल रहा है कंपनी का, गवर्नमेंट्स चल रही हैं बेटे, कंपनीज चल रही हैं बेटे, घर का कार्यक्रम चल रहा है, ये कितने सारे सिस्टम्स में हम काम कर रहे हैं। तो बेटे ये सिस्टम्स क्या इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली दे आर ऑपरेटिंग बेटे, वो सारे सिस्टम्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर लेते हैं। एक तो ये भी फायदा है क्योंकि बेटे इंटरनल ऑडिटर का एक ही तो काम है कि देखना कि हमारी कंपनी में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे अपोलो टायर की टायर बनाने की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रबड़ खरीदना, प्रोडक्शन करना, ट्यूबलेस टायर बनाकर लोगों को बेच देना, मैं कहता हूं ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट अपोलो टायर्स अगर कोई बिल्डिंग खरीदती है और बिल्डिंग बेचती है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इंटरनल ऑडिट बस बेटा 1 मिनट की बात है। का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू चेक कि वेदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एफिशिएंटली ऑपरेटिंग और नॉट। तो बेटे अगर इंटरनल ऑडिटर होगा तो एक तो फायदा ये होगा कि हमारी सारी ऑपरेशंस इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही होंगी बेटे दूसरी बात, टू चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव, कि क्या हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या वो इफेक्टिव है। तो बेटे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी, अगर वीकनेसेस होंगी तो बेटे उसकी रिपोर्ट दे देगा, रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। क्या रिपोर्ट कर रहा है बेटा कि भाई इस सिस्टम में ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसका मतलब टाइम आने से पहले ही वो कमियां, वो वीकनेसेस, वो सब दूर हो जाएंगी। तो बेटे ये कितने फायदे हैं आप बताएं। जैसे एक गुलाब का फूल होता है, तो बेटे गुलाब के फूल में कितने ज्यादा फायदे होते हैं बेटे, दिखने में अच्छा होता है बेटे, उसका गुलाब जल बनता है बेटे, उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, उसको बालों में लगाओ तो बाल अच्छे लगते हैं, उसको भगवान पे चढ़ाओ तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंटरनल कंट्रोल की देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस, अलग अलग तरह के एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज मैं ये कह रहा हूं, फर्स्ट एडवांटेज है कि बेटे हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो बेटे स्मूथली चलेंगी। दूसरी बात,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई वीकनेस है, अगर कोई फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो बेटे उसकी रिपोर्ट देंगे, और जब रिपोर्ट मिलेगी तो अल्टीमेटली वो कमी दूर हो जाएगी। कमी किसमें नहीं होती बेटे, वीकनेस किसमें नहीं होती। मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि आप ये बताइए, कॉम्प्लायंस अकाउंट्स के जो हमारे सिस्टम है उसके कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे? तो बेटे आपने बात को समझ लिया है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। And second point is, we have seen that what is the meaning of internal audit, what is the scope of internal audit, what are the advantages, what is the difference. बस बेटा इतना ही समझ लिया ना तो समझ लीजिए हो गया काम आपका। अब मुझे लास्ट पॉइंट एक बताना है, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो लास्ट इशू बताना है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, or what is the relationship of internal control and internal audit, and what is the relationship of internal control and external audit. आप लॉजिकली बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बड़े अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, so in that case external auditor can rely on that internal control system and can do test checking, sampling कर सकता है, और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही कैन गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बट सपोजिंगली दैट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इन दैट केस एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन दोज, सो हैज टू डू सब्सटेंटिव टेस्टिंग। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सभी सब्सटेंस देखने पड़ेंगे, एविडेंस देखनी पड़ेगी, चेकिंग देखनी पड़ेगी, ऑडिटिंग ऑथराइजेशन देखना पड़ेगा। इट मीन्स इफ there is a good and effective internal control system, then in that case statutory auditor, external auditor can do test checking and will have to do less substantive test. Similarly, there is a relationship of internal control and internal auditor. तो बेटे वो मैंने लिखा है, relationship of internal control and audit, external auditor. Effectiveness of internal control will reduce, देखिए क्या लिखा है, will reduce substantive testing of checking. It means detailed checking नहीं करनी पड़ेगी अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं। अब आते हैं इंटरनल ऑडिटर में। इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल will tell the extent of reliance and control for managing risk. If there are good internal control system, it means we can easily manage the risk. So accordingly, he can recommend to the top level management. So internal control plays a very important role in defining the work, the work of an auditor. So there is a direct relationship. होप आपको बात समझ आ गई है बेटे। फिर मिलेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर 17 के साथ, नई एनर्जी के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।